हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम। आ जाते हैं उसके 19th प्रॉब्लम पे। क्या रखा है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ही एक। तो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ठीक है, तो इसने काम चालू किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो एनुअल सैलरी थी इसकी 5000 पहले। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। मतलब 1996 में क्या हो गई सैलरी, 5000 प्लस 200 रुपये से बढ़ गई। सिमिलरली 1997 में क्या हो गई, 5000 प्लस 200 तो 1996 में थी, प्लस और 200 रुपये से बढ़ गई। ठीक है, ऐसा करते करते कौन से साल में सुब्बा राव की सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट मिलते मिलते ये पूछ रहा है। तो सवाल इस तरीके से है कि 1995 में सुब्बा राव जी कमा रहे थे 5000 रुपये। हर साल उनके सैलरी में 200 रुपये बढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब पिछले साल की जो सैलरी थी उसमें 200 रुपये बढ़ रहे थे। जैसे 1995 में थी उनकी 5000, तो 1996 में आते आते उनकी हो गई 5000 प्लस 200। 1997 में आते आते हो गई 5000 प्लस 200 क्योंकि 5000 प्लस 200 थी 1996 में, और पिछले वाले के कंपैरिजन में 200 रुपये और ऐड हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है आपको, अगर इसको हम बोल ले A1, इसको बोल ले A2, इसको बोल ले A3 अप टू AN। ठीक है, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200। सिमिलरली A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 200। और अगर आप चौथा पांचवा टर्म निकाल के देखेंगे, सबके लिए करेंगे तो यही आएगा। तो जो अगले टर्म और पिछले टर्म में का डिफरेंस सेम रह रहा है, मतलब ये जो उनकी सैलरी है और उसका इंक्रीमेंट है वो क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A1 के बराबर और A1 है हमारा 5000। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 200 के बराबर, क्योंकि 200 से बढ़ती जा रही है हर साल। ठीक, और AN क्या है, AN है हमारा 7000। मतलब ये हमें निकालना है कि कौन से साल में उनका 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है AN क्या होता है, AN होता है हमारा A प्लस N-1D। तो AN दे रखा है 7000, A है हमारा 5000, N नहीं पता है, निकालना है। D है हमारा 200। तो 7000 में से 5000 घटा लेंगे इधर ले जाके, तो ये हो जाएगा 200 इंटू N-1। तो ये क्या बचा, 2000 बचा। 7000 में से 5000 गए तो इज इक्वल टू हो गया 200 इंटू N-1। दोनों साइड 200 से डिवाइड कर देंगे तो 2000 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू N-1। इधर का 200 क्योंकि कट जाएगा 200 से डिवाइड करने पे, तो 0 2 0 ऊपर के 2 0 से कट गए, तो ये आ गया 20/2 इज इक्वल टू N-1। तो 2 10 ज़ा 20, तो N-1 इज इक्वल टू 10। तो N क्या हो गया, 11। मतलब आज से 11 साल के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स, हिज सैलरी विल बी 7000। ठीक है, तो 1995 से 1996 हुआ 1 साल, फिर 1996 से 1997 हुआ 2 साल, फिर होंगे 3 साल, 98 में होंगे 3 साल। ऐसे कर करके 11 साल कब होंगे, 1995 में 11 ऐड करेंगे तब। तो ये क्या होगा, 5 और 1 6, 9 और 1 10 के 0 कैरी 1, 9 और 1 10 के 0 कैरी 1 टाइम्स 2। तो 2006 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। समझा ये कैसे किया। तो हमें दे रखा था कि उनकी सैलरी हो गई है 7000, तो वो कौन से साल में हुई है इंक्रीमेंट होते होते। तो हमें एन टर्म की वैल्यू पता थी लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एन की वैल्यू आ गई हमारी 11। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके 11 साल बाद, मतलब 2006 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उनकी सैलरी हो जाएगी 7000। तो स्टार्टिंग वाले साल में अगर 11 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये आपको।
क्योंकि इस इक्वेशन से हमें ए एन पता था, हमने एन की वैल्यू निकाली, ठीक है। हर साल उनके इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एन की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे आ गया ये। तो आज से 11 साल के बाद उनकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू हमारी 11th आई है। क्योंकि 1 साल के बाद इतनी हो रही थी, 2 साल के बाद इतनी हो रही थी, 3 साल के बाद और कुछ हो रही थी, तो हमारा ये 0th ईयर है, मतलब बेस ईयर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़ी कुछ बढ़ रही है, तो ये 1 साल हो गए, यहाँ पे और कुछ बढ़ रही है तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके करके 11 साल के बाद उनकी सैलरी हो जाएगी 7,000। हाँ, मैं इतना ज़्यादा टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम पे बिकॉज मतलब एक ये जो मिस्टेक हो गई थी 1995 में 11 ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है। आई एम सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। ये n=1 के लिए है, ये n=2 के लिए है। ऐसे ही अगर हम लिखते जाए, ठीक है, रादर देन ऐसा लिख के हम पूरा ऐसे लिखे 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ठीक है। और उसके आगे अगर टर्म्स लिखे तो ये हो गया A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, ठीक है। तो जो n=11 आया है, तो मतलब 11th टर्म की वैल्यू आई है हमारी, तो 11th टर्म की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 7,000। मतलब 7,000 के लिए हमारा जो nth टर्म आया है, मतलब जो n की वैल्यू आई है वो 11 आई है। और ये जो 7,000 है ये वो कौन से साल में हो रहा है? 2005 में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 2006 बोला था मैंने वो गलत आंसर है, ठीक है। आपका एक्चुअल आंसर है 2005, ठीक है, क्योंकि ये n=0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे n=1 होता है, ये n=2 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है ना आपका। तो फर्स्ट टर्म वाला ईयर 1995 है, फिर 1996 है, तो ऐसा करते करते आपका 11 टर्म वाला ईयर कौन सा है? 2005 है, ठीक है। तो 2005 में आपकी सैलरी हो जाएगी 7,000, ठीक है। आई होप क्लियर है अभी। आई एम सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। तो एक बार वापस से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा था उन्होंने कि इनिशियली उनकी सैलरी 1995 में इतनी थी, हर साल उनकी सैलरी 200 से बढ़ रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस है 200। तो पहले वाले को फर्स्ट टर्म मान लिया, दूसरे को सेकंड, थर्ड, ऐसे हम मानते गए। तो उन्होंने दे रखा है कि उनकी सैलरी 7,000 कौन से साल में हो जाएगी, ये निकालना है हमें। तो 7,000 सपोज हम मान लेते हैं कि nth टर्म है, ठीक है, मतलब an टर्म है। तो nth टर्म के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। nth टर्म को 7,000 लिख दिया, फर्स्ट टर्म को ये लिख दिया, एंड d हमें पता ही था। तो इसके हेल्प से जब हमने n निकाला तो n की वैल्यू क्या आई? n की वैल्यू है 11। तो यहाँ से ये पता चलता है कि A11 है हमारा 7,000, ठीक है। तो A11 है जब 7,000, तो A1 से A11 तक मैंने लिखा, और बाद में सेम चीज़ ईयर के लिए भी लिखी, ठीक है। तो जब ईयर के लिए लिखी तो यहाँ से पता चला कि A11 के करस्पॉन्डिंग जो ईयर है वो 2005 है, ठीक है। तो जो 2005 में उनकी सैलरी है वो हो जाएगी 7,000। मतलब आफ्टर 11 ईयर्स इसके साथ, मतलब इसको गिन के, ये इसको फर्स्ट ईयर मान रहे हैं, 1995 इज़ योर फर्स्ट ईयर, सो दिस इज़ सेकेंड ईयर। तो यहाँ से चालू करके 11 साल में उनकी सैलरी हो जाएगी 7,000, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।